अगर भगवान सच में सब देख रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी में इतना इंतजार क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में आपका समय आएगा या ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है? राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज का ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आपको रोज मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे भक्तों, शांत रहो, वक्त सबका आता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब जिंदगी ठहर जाती है तब यही बात सबसे भारी लगती है, क्योंकि उस समय इंसान को लगता है कि शायद उसका नंबर कभी आएगा ही नहीं। आपने मेहनत की, दिल से की, सच्चाई से की, लेकिन बदले में क्या मिला? इंतजार, और सिर्फ इंतजार। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिन्हें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल रहा है और यही चीज अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। प्यारे भक्तों, भगवान का सिस्टम बहुत अलग है। वो आपको वही नहीं देते जो आप मांगते हैं, वो आपको वो देते हैं जिसके लिए आप तैयार हैं। और अक्सर हम जिस चीज के लिए मांग रहे होते हैं उसके लायक हम अभी बने ही नहीं होते। यही कारण है कि जीवन हमें रोकता है, बार बार रोकता है, ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। आपने कभी सोचा है कि जब तीर को चलाना होता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। जितना ज्यादा पीछे खींचोगे वो उतना ही आगे जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी जिंदगी अभी पीछे जा रही है, चीजें बिगड़ रही हैं, लोग दूर हो रहे हैं, मौके छिन रहे हैं, तो हो सकता है कि ये गिरावट नहीं बल्कि एक तैयारी हो। लेकिन इंसान यहाँ गलती करता है, वो इस वक्त में टूट जाता है। वो खुद पर शक करने लगता है, भगवान पर सवाल उठाने लगता है। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान, आपने मुझे ही क्यों चुना इस दर्द के लिए? प्यारे भक्तों, सच्चाई ये है, भगवान किसी कमजोर को नहीं चुनते। जिसे वो बड़ा बनाना चाहते हैं उसे पहले अकेला करते हैं, उसे संघर्ष देते हैं, उसे इंतजार करवाते हैं, क्योंकि बिना इंतजार के मिला हुआ सुख टिकता नहीं और बिना दर्द के मिली हुई सफलता समझ में नहीं आती। आज अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो एक बार खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सच में तैयार हूं उस चीज के लिए जो मैं चाहता हूं? क्योंकि अगर भगवान आज ही आपको वो दे दें और आप उसे संभाल ही ना पाएं तो क्या फायदा? इसलिए वो आपको तैयार करते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना बताए। प्यारे भक्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम है इंतजार करना, खास तौर पर तब जब आपको पता ही ना हो कि अंत में क्या मिलने वाला है। लेकिन यही वो जगह है जहां आपका असली परीक्षण होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता, जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तब भी अगर आप लगे रहते हैं, तब भी अगर आप विश्वास नहीं छोड़ते, तब आप बाकी लोगों से अलग बन जाते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ा सा दर्द आया और उन्होंने रास्ता बदल लिया, थोड़ी सी देर हुई और उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। लेकिन प्यारे भक्तों, जो लोग इतिहास बनाते हैं उन्होंने कभी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने वही किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, धैर्य रखा। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, आपको लगता है कि सब आपसे आगे निकल गए, तो एक बात याद रखिए, देर से खिलने वाला फूल ज्यादा देर तक खुशबू देता है और भगवान की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। हो सकता है कि आज आप अकेले हो सकता है कि आज कोई आपका साथ ना दे रहा हो सकता है कि आज आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे एक इमारत बनने से पहले उसकी नींव जमीन के अंदर तैयार होती है, वैसे ही आपकी सफलता की नींव भी अभी दिखाई नहीं दे रही। प्यारे भक्तों,
अगर आप इस वक्त को सह गए, अगर आप इस दौर में टूटे नहीं, तो यकीन मानिए जब आपका समय आएगा तो वो इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको शांत रहना होगा। शांत रहना मतलब हार मान लेना नहीं है। शांत रहना मतलब अंदर से मजबूत बने रहना है। जब बाहर सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी अपने मन को स्थिर रखना, यही असली ताकत है। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तब आप सही सोच पाते हैं, तब आप सही निर्णय ले पाते हैं, और धीरे धीरे वही निर्णय आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर आती है। बस फर्क इतना है कि कोई बीच में ही हार मान लेता है और कोई अंत तक डटा रहता है। अब फैसला आपको करना है, आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बीच में ही रुक जाते हैं, या उन लोगों में जो अंत तक लड़ते हैं और जीतते हैं। अगर आप दूसरी श्रेणी में आना चाहते हैं तो आज से एक संकल्प लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शांत रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो सिर्फ आएगा नहीं, इतिहास बनाएगा। प्यारे भक्तों, जिंदगी का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब हमारे पास कुछ नहीं होता, बल्कि वो होता है जब हमारे पास सपने तो होते हैं, मेहनत भी होती है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। इंसान उसी जगह सबसे ज्यादा टूटता है जहां उसे लगता है कि उसने सब कुछ दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। यही वो समय होता है जब भीतर एक आवाज उठती है कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मेरा समय कभी आएगा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वो मोड़ है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि भगवान आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए परीक्षा लेते हैं। प्यारे भक्तों, जब जीवन आपको बार बार रोकता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको भीड़ से अलग बना रहे हैं। क्योंकि जो लोग आसान रास्ते पर चलते हैं वो बस मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग कठिन रास्ते से गुजरते हैं वो इतिहास बनाते हैं। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही आपको कल एक ऐसी पहचान देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इस समय में टिके रहना है, टूटना नहीं है। कभी कभी भगवान आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जिनके साथ आप जीना चाहते थे। उस समय दिल बहुत दुखता है, लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो गया वो आपके लिए बना ही नहीं था। भगवान जब आपकी जिंदगी से कुछ हटाते हैं तो वो खाली जगह नहीं छोड़ते, बल्कि वहां कुछ बेहतर लाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इंसान उस खालीपन को देखकर घबरा जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। प्यारे भक्तों, अगर आप इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इसे सजा मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए। क्योंकि यही वो समय है जब आप खुद को समझ सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, और खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आगे चलकर कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती, और वही असली स्वतंत्रता होती है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ धीमा पड़ जाता है, काम रुक जाता है, रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं, और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। लेकिन प्यारे भक्तों, यही वो समय होता है जब अंदर ही अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी अंदर ही अंदर आकार ले रही होती है। बस फर्क इतना है कि आपको वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि आप उस चीज पर विश्वास बनाए रखें जिसे आप देख नहीं पा रहे। यही असली श्रद्धा है, यही असली भक्ति है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो फिर भी आप भगवान पर भरोसा रखें, तब आप साधारण नहीं रहते, आप विशेष बन जाते हैं। प्यारे भक्तों, आज आप जिस स्थिति में हैं उसे बदलने में समय लगेगा, लेकिन बदलेगी जरूर।
क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा। बस आपको उस उजाले तक पहुंचने के लिए इस अंधेरे को पार करना होगा। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज समय मांगती है। एक पेड़ को बड़ा बनने में सालों लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सफलता कुछ ही दिनों में मिल जाए। यही अधीरता हमें कमजोर बनाती है। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना सीखना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। प्यारे भक्तों, जब आप शांत रहते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं, लेकिन जब आप घबराते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो आप अपने ही रास्ते को कठिन बना लेते हैं। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को संभालिए, अपने मन को स्थिर रखिए। आपको ये समझना होगा कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपके कर्म पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप इन तीनों को संभाल लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो एक बात याद रखिए, भगवान आपकी मेहनत का हिसाब रख रहे हैं। एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय आने पर उसका फल मिलता है, और जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। प्यारे भक्तों, अपने जीवन को दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो आज आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वो कल सबसे आगे भी हो सकता है। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी, जब आपका इंतजार खत्म होगा और जब आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उस दिन आपको समझ आएगा कि भगवान ने आपको इतना इंतजार क्यों करवाया। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको आज मजबूत रहना होगा। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने समय का इंतजार करूंगा। प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे चलने लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको संभल कर आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि तेजी से मिलने वाली चीजें अक्सर उतनी गहराई नहीं देती जितनी धीरे धीरे मिलने वाली देती हैं। जब इंसान जल्दी में होता है तो वह कई गलतियां कर देता है, लेकिन जब उसे इंतजार करना पड़ता है तो वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। यही इंतजार उसे मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है और उसे उस मुकाम के लायक बनाता है जिसका वह सपना देख रहा है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है तो खुद को रोकिए मत, बल्कि खुद को समझाइए कि यह भी एक प्रक्रिया है। भगवान आपको गिरा नहीं रहे, बल्कि आपको संभाल कर आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे भक्तों, वक्त सबका आता है, लेकिन जो लोग उस वक्त के आने से पहले हार मान लेते हैं उनका वक्त कभी नहीं आता। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद को संभालिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और शांत रहना है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो ज्ञान गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं उन्हें भी ये ताकत मिल सके। राधे राधे।